नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर बिहार में सियासत गर्म है और ये सियासत गर्म है। बिहार में माफियों का बोलबाला है, जो कि बालू जो निकासी होता है उसमें जो माफिया रहते हैं, उन्होंने एक दारोगा की हत्या कर दी है जमुई में। उसको लेकर जो वहाँ के सांसद है चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार पे कई आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जमुई में दारोगा की हत्या की घटना पर चिराग पासवान ने कहा कि यह बड़ी दुखद घटना है। बिहार में लोगों की सुरक्षा देने वाले प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है। बिहार में आए दिन घटना घट रही है, मुख्यमंत्री मौन है। दारोगा प्रभात रंजन की हत्या बालू माफिया के कारण हुई है। बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफियों का राज चल रहा और बोलबाला है। उसी के बदौलत बिहार सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को होश नहीं है कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के लोग और बिहार को मुख्यमंत्री के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि नीतीश के दबाव में मकान मेरा खाली कराया गया था दिल्ली में, और उनका जो पिता का जो मूर्ति बना हुआ था उसको भी बंगले से तोड़ करके फेंक दिया गया था। चिराग पासवान के दिल्ली आवास को खाली कराया गया था, जिसमें रामविलास के फोटो को भी नीचे फेंक दिया गया था। इस पर सफाई देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरे घर को खाली कराना, मुझे नीचे दिखाना और मुझे तोड़ने का प्रयास मेरे अपनों ने ही किया था। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हमने अकेले चुनाव लड़कर दिखा दिया था, उनको तीसरे नंबर की पार्टी का नेता बना दिया, नहीं तो आज भी बड़े भाई का रोल में ही नजर आते वो। उनको पता है कि चिराग मॉडल से घाटा हुआ है और इसी का नतीजा है कि उन्हीं के दबाव में मेरा घर खाली कराया गया। फिर चिराग पासवान ने कहा कि चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर में रैली करने के लिए तैयारी में है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि आज उनको रैली करने की याद आई है। 3 साल में पहली बार अपने क्षेत्र में प्रदर्शन दिखाएंगे। जनता समझ रही है और मेरा स्टैंड क्लियर है। हमने अपनी बात एनडीए गठबंधन के बड़े नेता से बात कर ली है। हमारा टिकट वहां फाइनल है। और इसी बिहार में राजनीतिक ऐसे ही चलती रहती है। ये सब आपको ही पता है कि कुछ भी होता है तो यहाँ पे सारे नेता हैं जो अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं जिसमें कि चिराग पासवान बता रहे हैं कि मेरा घर तुड़वाने में, दिल्ली वाला आवास तुड़वाने में, खाली कराने में और मेरा पिताजी का फोटो नीचे फेंकवाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ है। उन्होंने ब्लैकमेल किया बीजेपी को और बीजेपी को करना पड़ा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है, ये कैसे ये आगे बढ़ जाएगा, खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया। हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि इसकी अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह के अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क पे सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र
हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में भी किया। उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया, भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए हैं, हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त तो इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बात के गवाह सिर्फ मैं, मेरे पिता, मेरी मां और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई थी। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोग को अपमानित करो, इन लोग को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए भैया, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 67% अत्याचार बढ़े हैं मेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऊपर। ये हालात बना के रख दिए। आज आप चले जाइए कहीं पे भी, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है भैया? पासवान समाज, दलित महादलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है। पासी समाज के